जय हिंद दोस्तों, कैची चॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि जब से आप गृह मंत्री बने हैं आप बड़ी जल्दी में बड़े बड़े फैसले आप एक के बाद एक ले रहे हैं। क्या ये हकीकत है? क्योंकि होम मिनिस्टर बने आपको 6 ही महीने हुए, इतने बड़े बड़े फैसले आपने ले लिए। कहाँ जल्दी करे भैया, कहाँ जल्दी करे? 70 साल हो गए, 70 साल हो गए जी, कहाँ जल्दी करा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था हम दलितों को नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा? और उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुप रहे थे। उसी दिन सबको लाने की जरूरत थी, इनके भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पे भी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, बाकी जगह पे जो बांग्लादेश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं, वो कैसे प्रूफ करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। सर कहाँ? एक सेकंड, आप सेक्युलरिज्म की चिंता करो, मैं आपको बता। हमारी देश की पार्लियामेंट, हमारे देश के उस वक्त के राष्ट्रपति और उस वक्त के प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी का कमिटमेंट है कि अगर वो जब भी वहां नहीं रहना चाहते, यहां आकर उनको शरण दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। और मैं मानता हूं ये ड्यूटी है। ये 3 कंट्री तो विभाजन के कारण। अभी क्योंकि लोगों ने ये सवाल पूछा कि ऐसे टाइम पे जब अर्थव्यवस्था की विकास दर 4.5% पे आ गई है और आपको ये मालूम है कि एक विवादास्पद फैसला है जिसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है, क्या इस सरकार की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो ये नहीं होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को कैसे बढ़ाया जाए? एक ऐसा कानून जो कि समाज में अलग अलग तरह के सवाल खड़े करता है, विवाद खड़े करता है, डिवाइड क्रिएट करता है, क्या इस वक्त पे जब इतने बड़े बड़े आपने फैसले लिए, आर्टिकल 370 का फैसला आपने लिया, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, क्या इस वक्त इस फैसले की टाइमिंग को आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, वित्त विभाग अपना काम कर रहा है, गृह विभाग अपना काम कर रहा है। सरकार इस तरह से नहीं चलती कि एक जगह पे क्राइसिस, मानो आज थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो निर्मला जी वित्त विभाग में काम करना बंद कर देगी। नहीं 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 नहीं, प्रायोरिटी तो ये है, चलो भाई अब वित्त विभाग वाले भागो सारे। ऐसे देश नहीं चलते हैं राहुल। नेहरू जी ने संसद में कहा कि ये घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। इसमें हमने क्या नया किया? भाई आपने ही कहा था। नेहरू जी ने इसको एग्रीमेंट कर कहा था कि हमारा वचन है कि सारों को अगर वहां सुविधा नहीं है, प्रताड़ना भी नहीं लिखा है, नहीं रहना चाहते तो हम स्वीकार करेंगे। कांग्रेस ने बहुत सारे लोगों को ये कहा कि हम स्वीकार करेंगे, हमने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा तब वो कम्युनल नहीं हुए, हम कह रहे तो हम कम्युनल हो गए। अब वो जब करते हैं तब वो सेक्युलर है, मैं उनकी बनाई हुई व्यवस्था का इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं तो मैं कम्युनल हूं। मेरी तो समझ में नहीं आया कि हम करें तो क्या करें। जो घुसपैठी है उनको जरूर जाना चाहिए और मैं मानता हूं कि उन्होंने स्वतः कह देना चाहिए कि हम गलती से आ गए, हमें वापिस भेजने की व्यवस्था करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, नया जो एनआरसी जब भी करेंगे, हम जब भी करने का आएगा, यहाँ के एक भी माइनॉरिटी वाले को अन्याय भी नहीं होगा और एक भी घुसपैठिया बच भी नहीं पाएगा। आपने अजीत पवार पे विश्वास किया, किसी ना किसी तरीके से आपने उनसे हाथ मिलाया, ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया? आपका कैलकुलेशन फेल कैसे? क्योंकि लोग ये मानते हैं कि अमित शाह अगर कैलकुलेट करता है तो बहुत दूर तक सोच के कैलकुलेट करता है। चलो ठीक है, ये मेरी छवि टूट गई, अच्छा ही हो गया। हमने प्रयास किया सरकार बनाने का, नहीं बना पाए, इतनी सरल बात है, क्योंकि हमारा साथी हमारे पास से भाग गया था। आप नहीं मानते कि एजेंसीज का सिलेक्टिव मिसयूज हो रहा है, कि मतलब जो आपके विरोधी हैं? जरा भी नहीं मानता, इसलिए कि सिलेक्टिव मिसयूज करते तो इतनी देर न लगती। जिस तरह से आप पिछले 6 महीने से राजनीति कर रहे हो, 2014 से आपका ग्राफ रहा है। मैं बचपन से ही ऐसे राजनीति करता हूं, मैं नहीं बदलता। अब भाई इतने से ही तेरा चैनल परेशान हो गया है, काहे को आगे ले जा रहे हो यार? छोड़ो ना। पुलिस उनके पास है, प्रशासन आपके साथ। अगर ममता बनर्जी नहीं करेंगी तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा? ये आप थोड़ा समय जाने दीजिए ना, मैं भी हूं और आप भी हैं। हमने इतना बड़ा कानून बनाया तो इसके लिए भी तो थोड़ा सोचा होगा। नहीं, आप ही के मंत्री बोल रहे थे कि आपका बहुत सॉफ्ट माने हृदय है, इसीलिए आप पहले बता देते तो मैं आवाज थोड़ी धीरे रखता। इंडिया टुडे ग्रुप के लिए और हम लोगों के लिए परेशानी की बात है कि कांग्रेस वाले सोचते हैं हम उनके खिलाफ हैं, आप सोचते हैं हम आपके खिलाफ हैं। मैं तो वास्तविकता के आधार पर, आप बताओ पूछा है क्या सवाल? सब बोलते हैं हमसे, हम बहुत सवाल पूछते हैं। प्लीज ऐसे सब
मिक्सअप मत करिए। सवाल पूछा है क्या? हाँ पूछा। नहीं पूछा है सर, तो भाई। उनसे मैं principal पूरा की- रिपोर्ट पढ़कर आया हर अमित शाह- इंटरव्यू का। अमित कहीं शाह- पर भी सवाल नहीं, बता दो चलो, मैं मेरी बात वापस लेने के अमित लिए शाह तैयार, साहब- या तो आप फिर स्वीकार कर लो। नहीं, मैं बताता हूँ ना, देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है, इसीलिए आपको 303 भाई, सीटें देश की आई जनता हमसे- कि पार्टी विद डिफरेंस आप हैं, इसलिए भाई, सवाल ऐसा आपसे है, पूछे जाएंगे। देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप भी कांग्रेस से कड़े सवाल करो। देश की जनता को हम भी तो मिलते हैं ना राहुल, हम भी जानते हैं देश की जनता आज तक के लिए क्या पूछती है। ऐसा नहीं है देश भाई, की हमारा भी जनता संवाद है हमसे ये जनता से। उम्मीद करती है। ऐसा ठेका सिर्फ आपके पास नहीं है कि जनता आपसे ही कान में आकर सब कह जाए और हमें न कहे। हमें कहती है इतनी क्यों पार्शालिटी करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आज आपको। ठीक है, देश की जनता हमसे उम्मीद करती है कि निष्पक्ष तरीके से हम सरकार और विपक्ष दोनों मैं से ये सवाल भी कह रहा हूं करेंगे। कि निष्पक्ष तरीके से पूछना चाहिए, बेशक। कांग्रेस को भी ये सवाल पूछना चाहिए। बेशक